हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2 ओसेफ्स फेबल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस। तो फेबल का मीनिंग क्या होता है कि जो शॉर्ट स्टोरीज होती है जिनसे हमें कुछ मॉरल सीखने को मिलता है, कि कोई अच्छे मैसेजेस मिलते हैं, तो उसे फेबल्स कहा जाता है। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे स्टोरीज़ में सीखने मिलती है फेबल्स से, वो चीज़ें हम हमारे माइंड में रख के हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो सीख हमें स्टोरी से मिलती है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और हमेशा याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स। तो जो फेबल्स होते हैं इनमें मोस्टली क्या होता है, एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि थिंक कर सकते हैं, कुछ एक्शंस कर सकते हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स करते हैं उसी तरीके से। इट इज़ बिलीव दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड ओसेप। तो देखिए, ऐसे माना जाता है कि जो फेबल्स की जो स्टोरीज़ हम लोग सुनते हैं, तो ये जो सारी स्टोरीज़ है, जो एक मैन जो वाइज पर्सन है जिसका नाम ओसेप था, इसने क्या की है, बताई गई है इसके द्वारा। ओसेप लिव इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस। तो ये जो पर्सन है ये कहाँ पे रहने वाले थे, ग्रीस में। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation। तो उसके द्वारा बताई गई जो स्टोरीज थी ये काफ़ी पॉपुलर बन चुकी थी, प्रसिद्ध थी। तो इसीलिए लोग इससे क्या करते थे, अपने जनरेशन टू जनरेशन पास। जनरेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि कोई फादर क्या, ग्रैंड फादर क्या करते हैं, अपने बच्चों को या फिर जो ग्रैंडसन्स होते हैं उनको बताते हैं, फिर जो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो अपने बच्चों को बताते हैं। तो ये ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरीज क्या होती गई, पास होती गई। Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables। तो जो आज हम लोग proverbs जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो कई सारे जो proverbs है ये किससे जुड़े हुए हैं, fables से। Here are two well known fables। तो यहाँ पे हमें दो fables, जो दो स्टोरीज है, छोटी सी स्टोरीज, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द स्टैग एट द पूल। तो स्टैग का मीनिंग क्या होता है, जिसे हिंदी में बारहसिंगा कहा जाता है, जो एनिमल होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया है नेक्स्ट पेज पर, तो इसे स्टैग कहा जाता है। वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन दी वाटर। तो देखिए, एक दिन की बात है कि जब ये ब्यूटीफुल स्टैग कहाँ पे आता है, पानी पीने के लिए आता है, जहाँ पे क्लीन अच्छा सा वाटर है वहाँ पे वो आता है पानी पीने के लिए। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक। तो जैसे ही पानी पीने के लिए वो नीचे झुकता है, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन दी वाटर। जैसे हमें पता है कि पानी में हमारा खुद का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, उसी तरीके से यहाँ पे स्टैग ने भी अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखा। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ। तो उसे काफ़ी अच्छा लगा वो सब देख कर। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो पानी पीने की बजाय ये क्या करने लगा, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन पानी में काफ़ी देर तक देखने लगा। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उसने खुद से क्या कहा यहाँ पे, कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। तो देखिए यहाँ पे उसने जो अपनी खुद की रिफ्लेक्शन पानी में देखी, तो फिर उसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि कितना अच्छा दिख रहा हूँ मैं, और जो मेरे जो उसके सींग होते हैं ना ऊपर, तो सींग कितने अच्छे दिख रहे हैं, इनके कारण मैं कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है और इनके कारण मेरी ब्यूटी और भी बढ़ गई है। ऐसे वो अपने खुद से ही बात कर रहा है। देन ही मूव नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। तो जैसे वो और भी थोड़ा सा आगे जाता है, पानी के करीब जाता है, तो उसे उसके लेग्स भी फिर पानी में दिखने लगते हैं, रिफ्लेक्शन उसका दिखने लगता है। ही वॉज क्वाइट डिसगस्टेड। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। लुक एट माई लेग्स, ओ दे आर सो अगली। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है खुद से, कि देखिए मेरे लेग्स ये कैसे दिख रहे हैं, अगली। अगली मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं, ब्यूटीफुल के अपोजिट ये वर्ड आएगा, अगली। All spindly with small feet, how I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers। तो यहाँ पे ये खुद से क्या कह रहा है, कि देखिए मेरे जो एंटलस है, मेरे जो सींग है, ये कितने अच्छे ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं फीट देख रहा हूँ तो फीट कैसे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही अगली दिख रहे हैं, बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो बारहसिंगा एनिमल होता है ना, वो इस तरीके से दिख रहा है, तो उसके जो सींग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। As he was brewing in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool। तो जैसे ये यहाँ पे पानी पीने के लिए आ रहा था, तो उसने क्या सुना,
एरो मतलब जो बाण जो होता है उसकी ओर, पुल की ओर आ रहा है, ऐसे उसने आवाज़ सुना। एट द सेम टाइम ही पिक अप द सेंट ऑफ हंटर्स। तो जैसे कि एनिमल्स में ना एक सेंस होता है कि जो हंटर्स होते हैं, शिकारी वगैरह आते हैं, तो उनको उनका सेंस मतलब पता चल जाता है उनको, उनके सेंस से, या फिर कोई भी जो छोटी छोटी हलचल होती है, आवाज़ होती है, तो उनसे पता चल जाता है। विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई शिकारी है या फिर हंटर्स है, तो तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है। द हंटर्स वेर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेर नो मैच फॉर हिज स्पीड। तो देखिए जो बारहसिंगा होता है काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है, तो ये कहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ दौड़ जाता है, भाग जाता है। और जो हंटर्स है इसका पीछे पीछे आता है, लेकिन उसका जो स्पीड होता है यहाँ पे स्टैग का, उसके स्पीड से मैच नहीं कर पाता है और वो पीछे छूट जाता है। सो दिस स्टैग लेव द हंटर्स फॉर बिहाइंड। तो यहाँ पे जो ये स्टैग है, जो बारहसिंगा है, ये क्या करता है, हंटर्स को काफ़ी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड से भागता हुआ फॉरेस्ट की तरफ आता है। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लो डाउन। अभी उसे ये पता चल जाता है कि हंटर्स काफ़ी पीछे छूट चुका है, तो ये फिर धीरे धीरे चलने लगता है। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इनटू अ थिकेट। तो यहाँ पे देखिए विदाउट रियलाइजिंग, कोई भी सोचे समझे ये क्या करता है, यहाँ पे फॉरेस्ट में जा रहा है। देयर वे ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। तो यहाँ पे जब फॉरेस्ट में ये जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी थिक फॉरेस्ट है, तो जो ट्रीज़ है इनके जो ब्रांचेस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी फैली हुई है इधर उधर। एंड अलास द सेम एंटलेस ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन दी थिक ग्रोथ। तो जो ये थिक ग्रोथ ब्रांचेस यहाँ पे थे, उनके बीच में इसके सिंग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि उसके जो सिंग है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये जो ब्रांचेस है ट्रीज़ के, इसके अंदर फंस जाते हैं। द स्टैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर एंटेगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन दी ब्रांचेस। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी कोशिश करता है अपने सींगों को बाहर निकालने की, काफ़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन क्या होता है, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को शेक कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सींग अभी फंसते ही जा रहे हैं ब्रांचेस में। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज एंड ग्रीव अफ्रेड। तो अभी फिर से उसे क्या लग रहा है कि हंटर यहाँ पे उसके क्लोज आ रहा है, और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डर जाता है पूरी तरीके से। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। फिर से काफ़ी कोशिश करने के बाद उसके सींग वहाँ से निकल पाते हैं, और फिर से वो वहाँ से भाग जाता है। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ। तो यहाँ पे इस स्टैग को समझ में आ जाता है, बारहसिंगे को समझ में आ जाता है, रियलाइज़ कर लेता है कि मेरे जो अगली पैर है, इन्होंने ही मेरी लाइफ सेव की है, मुझे बचाया है। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन दी कॉज ऑफ माई डेथ। मेरे जो सींग है, जिनके ऊपर मैं प्राउड फील कर रहा था, काफ़ी घमंड मुझे लग रहा था, इनके कारण आज मेरी जान जा सकती थी। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो देखिए यहाँ पे हमें मॉरल क्या सीखने को मिल रहा है कि जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, वो चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके भी मतलब आपने भी कई सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। तो यही मॉरल हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आपको अगर ये लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।